लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल किस्सा अपना अपना में। आज बहुत ही पवित्र दिन है, रामनवमी की पावन संध्या है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन भगवान राम पे चर्चा की जाए। मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त दिन और कोई नहीं मिलेगा जिस दिन हम भगवान राम के बारे में चर्चा कर सकें। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाला हूँ कि भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई, इस संसार से वो उस संसार कैसे गए, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ हुआ था और वो बचपन से ही काफी प्रतापी थे। जैसे ही वो अपने गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए गए, गुरु विश्वामित्र उनको लेकर के गए, तो उनका उद्देश्य भी था कि वहाँ के राक्षसों का वध करना। तो उसमें भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने बहुत ही कुशलता से उन राक्षसों का वध किया और अपना नाम और अपनी कीर्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया। उसके बाद भगवान राम का सीता जो कि जनक नंदिनी थी उनसे शादी हुई और इस तरीके से उन्होंने अपना राज किया। 14 वर्ष तक वो वन में रहे, उसके बाद वापस आए और लगभग 10,000 वर्षों तक वो अयोध्या में राज करते रहे भगवान राम। और उसके बाद फिर वो अपने सुरलोक को उनका गमन हुआ। तो उसके पीछे की एक कहानी जो कि मेरे दिमाग में आई वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब यमराज को ये लगा कि अब भगवान राम जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार थे, उनका अंत समय आ गया है। तो यमराज खुद साधु का रूप धारण करके अयोध्या में पहुंचे। तो अयोध्या में जब वो पहुंचे, भगवान राम से वो एकांत में मिले और भगवान राम को बताया कि मैं यमराज हूँ। हालांकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे, उनको सब पता था कि ये किस प्रयोजन से आए हुए हैं। तो भगवान राम ने उनसे पूछा तो यमराज ने बताया कि प्रभु आपका समय इस लोक का अब खत्म हो चुका है, तो आपका चलने का समय आ चुका है। तो इस विषय में हमें कुछ वार्तालाप करनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज द्वार पे किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो कि किसी को भी अंदर ना आने दे। तो भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय लक्ष्मण को वहां पे बुलाया और बोला कि द्वारपाल को हटा करके वहां पे तुम खुद द्वार पे खड़े होगे और मेरी आज्ञा ये है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे विषय पर मैं मिल रहा हूँ कुछ लोगों से, तो किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन होता है द्वारपाल तुम रहोगे और तुमको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। तत्पश्चात लक्ष्मण द्वार पे जाकर खड़े हो गए। उसी बीच दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि जो कि अपने गुस्से के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे, वो आते हैं दरवाजे पे। लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया, पूछा प्रभु आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे यहाँ के राजा भगवान राम से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि वो तो इस समय नहीं मिल सकते, उनकी आज्ञा है कि किसी को भी अभी अंदर ना आने दिया जाए, इसलिए आप कृपया बाद में आए और फिर उनसे मुलाकात हो पाएगी। दुर्वासा ऋषि इतने में ही गुस्से से क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि अगर मुझे इस समय तूने अयोध्या में घुसने नहीं दिया, राज दरबार में घुसने नहीं दिया और राम से मिलने नहीं दिया, तो मैं पूरी अयोध्या का सर्वनाश कर दूंगा, तेरे राजा का सर्वनाश कर दूंगा। और इस तरह की बातें उन्होंने वहां पर शुरू कर दी। लक्ष्मण पूरी तरीके से डर गए। लक्ष्मण के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। एक तो अगर वो दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानते हैं तो पूरी अयोध्या शापित हो जाएगी, पूरी अयोध्या का नाश हो सकता था। और दूसरा, अगर वो
दुर्वासा ऋषि की बात को मान लेते हैं तो भगवान राम की आज्ञा का उल्लंघन होता है और इससे उनको मृत्युदंड दिया जा सकता है। लेकिन अंत में उन्होंने अयोध्या की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने दुर्वासा ऋषि की बात मान ली और उनको अंदर आने दिया। दुर्वासा ऋषि जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं उस कक्ष में जहां पर यमराज और भगवान राम बातें कर रहे थे, तो भगवान राम ने जैसे ही देखा वो काफी दुखी हो गए वो दृश्य देख करके, क्योंकि उनके मन में यही ख्याल आया कि अब तो लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ेगा। अगले दिन सभा बैठी, सारे बड़े ऋषि मुनि, सारे गुरु वहां पर बैठे, सबके सामने ये बात रखी गई कि चूंकि राजा की आज्ञा थी कि मृत्युदंड दिया जाएगा, इसलिए लक्ष्मण को अब मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम काफी दुखी थे, उन्होंने अपने विचार को सबके समक्ष रखा, सारे गुरुवरों के समक्ष रखा। सभी गुरुवरों ने काफी विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि मृत्युदंड के बराबर ही एक और दंड है जो कि दिया जा सकता है। और सब लोगों ने एक सुझाव दिया कि राम लक्ष्मण का परित्याग कर। राम के लिए लक्ष्मण को मृत्युदंड देना या परित्याग करना दोनों ही एक सी बात थी। राम ने कलेजे पे पत्थर रखकर लक्ष्मण का परित्याग किया चूंकि ये उनकी आज्ञा थी, और राम जो कुछ भी प्रण उन्होंने लिया अपने जीवन में सबको पूरा किया। तो एक राजा की वो आज्ञा थी, उसको भी उनको पूरा करना था, उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग किया। लक्ष्मण वहां से निकले और वहीं पे सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी में जाकर के वो उस नदी में जल समाधि उन्होंने ले ली और वो दूसरे लोक में पहुंच गए। जैसा कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण वापस से सुरलोक में पहुंच गए। इस बात से राम को काफी दुख हुआ। फिर राम भी ज्यादा दिन तक यहाँ पर इस संसार में नहीं रह सके और उन्होंने भी अपने राज्य को सही तरीके से अपने पुत्रों के बीच बंटवारा करके और जा करके उन्होंने भी जल समाधि ले ली और वापस से सुरलोक पहुंच गए। तो ये था राम के मृत्यु का किस्सा जो कि मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर थोड़ा बताया जाए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राम का जो जीवन रहा बहुत ही परेशानियों और बहुत ही दिक्कतों के साथ उनका पूरा जीवन बीता। हालांकि वो एक राजा थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ झेला अपने जीवन में। सबसे पहले तो जब उनको राजगद्दी हुई तो उसी के एक दिन पहले उनके सामने भगवान दशरथ ने, राजा दशरथ ने ये बात कही थी, हमको 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, माता कैकेयी की ये इच्छा है, लेकिन पुत्र तुम इसको मानने के लिए विवश नहीं हो, तुम बिल्कुल मना कर सकते हो। लेकिन भगवान राम ने पिता की आज्ञा मान करके और इसको शिरोधार्य करके वो बन जाना उचित समझा। भगवान राम जब कहते हैं कि भगवान राम अगर वन नहीं गए होते तो बन नहीं पाते, तो वो बन गए तो फिर बन गए। और भगवान राम अगर 14 वर्ष वो अपनी तपस्वी की जिंदगी नहीं गुजारते, 14 वर्ष वो वनवास में नहीं रहते, तो शायद वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं बन पाते। तो राम सिर्फ राम गए थे अयोध्या से और लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। जी हाँ, राम का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। राम खुद एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, खुद भगवान विष्णु के अवतार थे, इतने बड़े दिव्य पुरुष थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में जो सहायता ली वो किससे ली? अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो समाज के हर एक वंचित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, जनजाति, इन लोगों से ही उन्होंने अपनी सहायता ली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, निषाद राज जो कि एक आदिवासी था, उसके बाद मल्लाह, उसके बाद फिर सुग्रीव जो कि अपने राज्य से निर्वासित था, जिसकी पत्नी का अपहरण उसके भाई ने कर रखा था। जानवरों में भी उन्होंने सहायता ली तो बंदरों से ली। तो इस तरीके से उन्होंने समाज के उन तबकों से सहायता ली कि वो आगे चल के इस विश्व के सामने एक ऐसा प्रमाण स्थापित हो सके कि अगर हमको आगे बढ़ना है और संसार में कुछ करना है तो हमें इस समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस समाज के दलित, शोषित, वंचित
सबको साथ लेकर के चलें। भगवान राम ने वही किया अपने जीवन में। उन्होंने पूरी मर्यादा का पालन किया, पूरे आदर्शों का पालन किया। राम और कृष्ण के जीवन में बस यही अंतर था कि कृष्ण का जो सिद्धांत था वो ये था कि अगर कुछ सही है तो उसके लिए चाहे हमें जो भी तरीका अपनाना पड़े वो हम करके और उस चीज को प्राप्त करेंगे। लेकिन भगवान राम का सिद्धांत ये था कि चाहे कुछ सही भी हो लेकिन फिर भी हम उसको अपनाने के लिए गलत तरीका नहीं अपना सकते। इसलिए हम एक सिद्धांत पे ही आगे बढ़ेंगे, हम एक आदर्श रूप में ही उस चीज को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान राम का सिद्धांत था। इसलिए भगवान राम आज भी जब हमारे देश में कुछ भी अच्छे राज्य की कल्पना की जाती तो राम राज्य बोला जाता है, क्योंकि राम राज्य में हर कोई सुखी था, हर कोई खुश था, इसलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है। राम का जीवन जितने उतार चढ़ावों से भरा था, राम उतने ही विशाल बनते गए। राम को कोई भी परेशानी कभी पीछे नहीं ले जा सकी। राम को जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी बाधाएं आई, राम उतने ही निखरे। ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और हमें उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। और हाँ, राम के सिद्धांतों का हमें बिल्कुल ही अनुसरण करना चाहिए। कुछ लोग जो ऐसा कह सकते हैं कि राम तो थे ही नहीं, राम के अस्तित्व को नकारते हैं, उनके लिए बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी माता ने सिर्फ एक बार कहा कि ये आपके पिता है, आपने आंख मूंद करके विश्वास कर लिया कि ये मेरे पिता है। आज पता नहीं कितने सालों से कितने वेद, कितने ग्रंथ, कितने ऋषि मुनि, कितने तपस्वी, हमारा समाज, कितने लोग ये कहते हैं कि राम थे, तो आप नहीं मानेंगे कि राम थे। तो भले ही चलिए आप राम को मत मानिए, लेकिन राम को मत मानिए, लेकिन राम की तो मानना ही चाहिए। राम ने जो कहा है वो सिद्धांत, वो आदर्श आपके जीवन के लिए एक प्रेरणा है, वो सबके लिए एक प्रेरणा है। उसको अगर आप लोगों ने माना तो बिल्कुल ही राम राज्य की कल्पना अधूरी नहीं रहेगी। और हर एक व्यक्ति जब अपने जीवन में उन सिद्धांतों को उतारेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन बिल्कुल ही आनंदमय होगा और बिल्कुल ही राम राज्य की कल्पना हमारे देश में भी सफल हो सकेगी। जी हाँ, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले अध्याय में हम फिर से कोई नया किस्सा लेकर के उस पर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।